हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। कल के वीडियो में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, संसद के बारे में पढ़ा हुआ था। जो लोग हिंदी समझते हैं वो हिंदी में समझेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरी लोकसभा सदन। तो ये जो 3 अंग होते हैं, मैं आप लोगों को 2 अंगों के बारे में बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो राज्यसभा का सदन होता है, ना ही वो लोकसभा का सदन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो संसद से अलग होता है, वो संसद का अभिन्न अंग भी है। ये सब कुछ मैं आपको कल समझा चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी बता चुका हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। सब कुछ मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं संसद के बारे में ही बताऊँगा, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है लोकसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना के बारे में मैं आपको सब कुछ कल बता चुका हूं। आज आप लोग लोकसभा की संरचना के बारे में समझिए। आप लोग चाहें तो एक नोटबुक लेकर बैठें और उस पर पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहें जो भी मैं बताता हूं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर बात करें हम लोकसभा की संरचना कैसी होती है, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती थी। पहले जो अधिकतम संख्या थी वो कितनी थी? 552। अब अधिकतम संख्या 552 की जगह पर 550 कर दी गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पहले क्या था, 2 सीटें आरक्षित थी। किन लोगों के लिए आरक्षित थी? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। किन लोगों के लिए? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। और ये उपबंध जो है 1960 तक था, 1960 तक था। फिर इस उपबंध को बढ़ा दिया गया, फिर इसको 95 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 2020 तक कर दिया गया। लेकिन अब इस उपबंध को खत्म कर दिया गया है। अब हम एंग्लो इंडियन समुदाय को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, हमारे देश में अंग्रेज आए और चले भी गए, कुछ अंग्रेज हमारे देश में छूट गए। तो उन लोगों ने हमारे देश की स्त्रियों से जो संबंध बनाए, जो उनसे शादियां की, उनसे जिन संतानों का जन्म हुआ और उन संतानों से जो समुदाय बना है उसको एंग्लो इंडियन समुदाय कहते हैं। तो उन समुदायों के लिए पहले लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी, लेकिन अब इस उपबंध को खत्म कर दिया गया है 2020 के बाद में। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि पहले 552 सदस्य हो सकते थे, अब 550 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। अब इतना तो समझ गए हैं। इसके आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि जिसमें से 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के सदस्य होते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके बाद में आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों के जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी संख्या 530 होती है। कितनी होती है? 530। तो राज्यों के 530 होते हैं। अब 550 से 530 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 20। अब ये जो 20 सदस्य होते हैं ये कहाँ से आते हैं? तो ये जो 20 सदस्य होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसा कि मैं आप लोग कल ही बता चुका हूँ कि राज्यसभा में भी
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के, बाकी के नहीं हैं। इसी प्रकार से लोकसभा में भी 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो 550 सदस्य होते हैं उनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है? देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप सभी लोग हमारे देश में रहते हैं और सभी को पता होगा कि इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, होने वाला भी है 2024 में, इससे पहले 2019 में हुआ था। तो ये जो इलेक्शन होता है ये लोकसभा के सदस्यों को ही चुनता है। हमारे देश के जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, अपना मत देकर, अपना वोट देकर इन सदस्यों को चुनते हैं और लोकसभा का सदस्य बनाते हैं। फिर इन्हें शपथ दिलाई जाती है, पूरी प्रक्रिया सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। अब देखेंगे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो जो हमारे देश के नागरिक हैं ये लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं, तो इनके लिए न्यूनतम आयु भी निश्चित की गई है कि इतने साल का व्यक्ति, इतने वर्ष का नागरिक जो है वो मत दे सकता है अपना, और इतने वर्ष का नागरिक मत नहीं दे सकता। तो वर्तमान में जो इनकी आयु है, न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है कि 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो अपना मत दे सकता है और सदस्य को चुन सकता है। लेकिन 1988 से पहले ऐसा नहीं था। 1988 से पहले मत देने की जो न्यूनतम आयु थी, जो कम से कम उम्र थी, वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर 1988 में एक संविधान संशोधन किया गया जो 61वां संविधान संशोधन है। तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये देख रहे हैं आप, 18 वर्ष। तो अगर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के नागरिकों के मत डालने की जो न्यूनतम आयु 18 है, इसको 21 वर्ष से 18 कौन से सन में किया गया, तो इसका आंसर होगा 1988। और अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61वें संविधान संशोधन। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। जो हमारे देश के नागरिक हैं इनकी आयु से संबंधित मत डालने की जो, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1988 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, घटा दी गई। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब हम लोग आगे देखते हैं, बात हम करते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय की। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये समुदाय कैसे बना ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके बारे में जो 2 सीटें आरक्षित होती थी उनको कैसे घटाया गया देखेंगे। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें 1960 तक आरक्षित थी। कब तक आरक्षित थी? 1960 तक। फिर 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009, ये जो संशोधन हुआ है 95वां 2009 में हुआ है, इसके तहत क्या किया गया? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें 1960 तक आरक्षित थी उनको 2020 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 2020 तक कर दिया गया। फिर इसके बाद में
इस उपबंध को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। अब ये उपबंध नहीं है। अब जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित नहीं हैं। तो उम्मीद है कि लोकसभा की संरचना से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे, और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाता है तो आप उसका आंसर सही सही दे देंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस वर्टेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं और इसको शेयर करें। अब जो कल मैं पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हमारे देश में न्याय की क्या व्यवस्था है, न्यायालयों की क्या व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कहाँ स्थित है, इसका गठन कब हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, समझ रहे हो। इसके बाद में उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालत के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर करें और जुड़ जाएं मेरे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस से। बहुत बहुत धन्यवाद।